तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग दी फॉरसेकन क्राउन के एपिसोड 69 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि लॉर्ड आर्बिटर बहुत सा गुस्से में होती है और कहते हैं कि मैं वुशांग सिटी में जाकर उस पोर्टल का कंट्रोल लेती हूँ। ली हुआ तुम जाओ अपने अनडेड डीमन क्लैन के लोगों को लो, जाकर बाकी के सभी क्लैंस के लोगों को मारना शुरू करो, उनके एल्डर्स को मार डालो ताकि उन सभी को पता हो कि उन्हें किससे डरना है। और साथ ही अपनी पावर्स को रिलीज करते हो। अपनी पावर्स में इंक्रीज करने के बाद कहते हैं कि उस लड़के को तो मेरे सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। उस लड़के को क्या लगा था कि वो इतनी आसानी के साथ मुझे बेवकूफ बना सकता है। फिर साथ ही वहां पर वो पैलेस टूट जाता है, जबकि वुजान और उसके साथी जो थे वहां पर से काफी दूर निकल आते हैं। उन्हें लगता है कि वो लोग सेफ हैं, लेकिन साथ ही वहां पर से दिखाता है कि आर्बिटर बड़ी तेजी के साथ उड़ती वुशांग पैलेस की तरफ जाती है। तो वुजान कहता है कि ये तो बहुत ही बुरा है, ये तो आर्बिटर है। आर्बिटर तो यहाँ पर से वुशांग सिटी की तरफ जा रही है और वो काफी ज्यादा गुस्से में लग रही है। तो वुजान कहता है कि हम लोग यहाँ पर से क्या करेंगे, मुझे लगता है कि वो यहाँ पर से लूचैन के पीछे जा रही है। अगर वो वहां पर जाती है तो वो जाकर उसे मार डालेगी, क्योंकि लूचैन इतना पावरफुल नहीं है जितनी ये लॉर्ड आर्बिटर है। लॉर्ड आर्बिटर तो इस वक्त होली एम्परर नाम में है। फिर साथ ही वुजान कहता है कि हमें उसके पीछे जाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग जाकर उसे फाइट करेंगे, उसे रोकेंगे ताकि ब्रदर लूचैन को सेफ रखा जा सके। लेकिन इसी के साथ ही मास्टर वुजिन उसका हाथ पकड़ते हैं और उसे कहता है कि बेटे रुक जाओ, तुम यहाँ पर उसके पीछे जाकर क्या कर लोगे, तुम वहां पर जाकर कुछ भी नहीं कर पाओगे। हम सभी लोग अगर मिलकर भी जाकर उसे फाइट करें तब भी कुछ भी नहीं होने वाला। लॉर्ड आर्बिटर बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो हानमो उसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लॉर्ड आर्बिटर बहुत ज्यादा पावरफुल है। मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर जाकर अपने अपने क्लैंस को इन्फॉर्म करना होगा। अगर हम सभी लोग जितने भी क्लैंस के मेंबर हैं सभी लोग मिलकर उसके ऊपर अटैक करें तो हो सकता है कि फिर यहाँ पर हमारे जीतने के चांसेस हो, और हो सकता है कि वो खुद ही यहाँ पर पीछे हट जाए। तो मास्टर वुजिन भी उसे कहता है कि हाँ इसने बिल्कुल ठीक कहा, अगर हमें यहाँ पर इस तरह की कमीनी औरत को हराना है जो कि होली एम्परर राम है, तो फिर हमें यहाँ पर होली एम्परर राम की जितनी ही पावर की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए हमें यहाँ पर बाकी के सभी क्लैन मेंबर्स की जरूरत पड़ेगी। तो वुजिन कहता है कि मैं जाता हूँ, जाकर विज़र्ड क्लैन के लोगों को लेकर आता हूँ। तो वुजान उसे कहता है तो फिर डैड ठीक है, मैं वुशांग सिटी में चला जाता हूँ, मैं वहाँ के काफी सारे एल्डर्स को जानता हूँ, मैं सभी लोगों को मना लूंगा, वो हमारा साथ देंगे। तो मास्टर हानमो लोगों से कहते हैं तो फिर ठीक है, मैं 20 क्लैन में चला जाता हूँ। मेरी वाइफ किंगलिंग 20 क्लैन से थी, जिसकी वजह से वो सभी लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, और मैं जाकर उन सभी लोगों को मना लूंगा और सभी वहां पर से अपनी अपनी आर्मी को लेकर वुशांग सिटी में मिलेंगे। तो मास्टर हानजिन कहते हैं तो फिर ठीक है। अब यहाँ पर सब कुछ हमारे लूचैन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी देर तक वहां पर उसको हैंडल कर सकता है। हमारे फोर्सेज को लेकर जाने से पहले तक उसे वहां पर अपने आप को संभाल कर रखना होगा, वरना वो लड़का हमारे पहुंचने से पहले ही मारा जाएगा। और तीनों वहां पर से अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। और नेक्स्ट सीन यहाँ पर हमारा लूचैन का दिखाता है कि हमारा लूचैन जो होता है वहां पर उस पोर्टल को ओपन कर रहा होता है, उसके अंदर अपनी एनर्जी डाल रहा था ताकि वो पोर्टल जो है थोड़ा सा और ओपन हो सके, ताकि उसके बाद वहां से निकला जा सके। और इसी के साथ ही लूचैन वहीं पर गिर जाता है और कहता है कि मैं तो बुरी तरह से थक गया हूं, क्योंकि यहाँ पर इस पोर्टल को ओपन करने के चक्कर में मेरी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो गई है, इसी वजह से अब मैं यहाँ पर काफी थक चुका हूँ। लेकिन इसी के साथ ही ब्लैक ड्रैगन बाहर निकलता है और उसे कहता है कि मेरे दोस्त जल्दी से कहीं पर जाकर छुप जाओ, कोई बहुत ही पावरफुल तुम्हारी तरफ आगे बढ़ रहा है। तुम्हारा लूचैन उसे कहता है कौन है, तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि वही कमीनी आर्बिटर है। आर्बिटर ही यहाँ पर सबसे पावरफुल होली एम्परर राम है और वो बड़ी तेजी के साथ तुम्हारी तरफ आगे बढ़ रही है। लूचैन कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक है, ये तो वही कमीनी और काफी ज्यादा गुस्से में भी लग रही है। तो लॉर्ड आर्बिटर सीधी वहां पर आती है और आने के साथ ही लूचैन के ऊपर अटैक कर देती है। वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। तुम्हारा लूचैन जो होता है वहां पर अपनी तलवार के साथ उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि कमीनी कहीं की यहाँ पर कहां से अचानक निकल आई। और वैसे भी यहाँ पर इसे फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि पोर्टल को ओपन करने के चक्कर में मेरी काफी सारी एनर्जी वेस्ट हो गई है। जबकि प्रिंसेस श्वांग जो होती है वो जल्दी से भागती हुई लूचैन के सामने आकर खड़ी हो जाती है। और दूसरी तरफ से जब अटैक होता है तो उसकी बॉडी के साथ वो अटैक टकराता है और उसी के साथ वहां पर एक बहुत ही गहरा गड्ढा बन जाता है और वहां लूचैन नीचे गिरा पड़ा होता है। उसके हाथ के ऊपर ब्लड लगा होता है, वो ब्लड की तरफ देखता है, फिर साथ ही वो देखता है कि मेरी बॉडी के ऊपर तो कोई चोट नहीं है। लेकिन प्रिंसेस श्वांग जो होती है क्योंकि उसकी बॉडी को कवर कर लिया था, इसी वजह से प्रिंसेस श्वांग अटैक के साथ हिट होने के बाद वहां पर मर जाती है। प्रिंसेस श्वांग मरने से पहले उसे कहती है कि प्लीज मुझे माफ करना, क्या तुम ठीक हो, और मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी रक्षा कर सकी। और साथ ही वहीं पर वो मर जाती है। तुम्हारा लूचैन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता और साथ ही वहां पर चलाकर प्रिंसेस का नाम पुकारता है। जबकि लॉर्ड आर्बिटर नीचे उतरने के बाद कहती है कि लड़के क्या तुम्हें वाकई में लगा था कि तुम यहाँ पर ये सब कुछ करोगे इतनी आसानी से चुपचाप निकल जाओगे? तुमने मेरे सारे के सारे प्लान के ऊपर पानी फेर दिया, तुमने सारे का सारा बेड़ा गर्क कर दिया है। और जरा देखो तो सही, यहाँ पर तुमने तो लड़कियों को भी अपने मुंह में ले लिया। ये लड़की प्रिंसेस श्वांग जो है पिछले कई सौ सालों से यहाँ पर है, लेकिन किसी लड़के के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं था। और तुम्हें यहाँ पर भी कुछ ही दिन हुए हैं और इस लड़की को भी तुमने यहाँ पर अपने प्यार में डाल लिया, जहाँ तक इसने तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दी। लेकिन अब यहाँ पर कौन है जो कि तुमसे यहाँ पर तुम्हारी जान बचा पाएगा? यानी कि अब यहाँ पर कौन है जो तुम्हारी जगह के पर मरने वाला है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ यहाँ पर ये सब कुछ करने की? तुमने मुझे धोखा दिया है। और साथ ही उसे कहते हैं कि लड़के अब यहाँ पर मैं तुम्हें पर्सनली पनिश करने वाली हूँ। और उसके बाद वहां पर से बूम बूम की आवाज आती है, क्योंकि हमारी लॉर्ड आर्बिटर जो होती है वो लूचैन को बहुत ही बुरी तरह से पीट रही होती है, बार बार उसे पीट रही होती है। और इसी के साथ ही एंड के ऊपर लूचैन का गला पकड़ती है और उसे कहती है अब यहाँ पर तुम्हारे
मरने का वक्त आ चुका है। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो फिर यहाँ पर मरोगे या फिर मेरे सामने घुटने टेक कर मेरे गुलाम बन जाओ। और साथ ही उसे ग्राउंड के ऊपर पटक देती है। जब वो ग्राउंड के ऊपर गिरता है तो सिस्टर किंग चैंग जो होती है वो भी साइड के ऊपर से निकल कर आती है और आकर प्रिंसेस श्वांगेर की तरफ देखती है कि वो मर चुकी है। फिर साथ ही वो लूचान की तरफ देखती है कि वो भी जख्मी ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा है। तो वो भागती हुई उसके पास जाती है और उसे कहती है कि लूचान लूचान क्या तुम ठीक हो? बस सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर रुको। तो आर्बिटर आगे बढ़ती है और किंग चैंग से कहती है कि लड़की यहाँ से दफा हो जाओ वरना तुम भी मरोगी। तुम्हारी किंग चैंग उसे कहती है कि नहीं, मैं अपने ब्रदर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। लेकिन आर्बिटर इसी के साथ अपनी पावर्स के साथ हमारी किंग चैंग को उठा लेती है और उसे उठाने के बाद आगे बढ़ती है और उसे कहती है कि तुम्हारा चेहरा बहुत ज्यादा खूबसूरत है। अगर मैं यहाँ पर तुम्हारे चेहरे को खराब कर दूं, तुम्हारी स्किन को छील दूं, तो फिर यहाँ पर क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ये ब्रदर तुम्हारी तरफ देखेगा भी? तो फिर साथ ही वो उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हें भी मार डालती हूँ और तुम्हारे मरने के बाद प्रिंसेस श्वांगेर के साथ साथ तुम्हारा भी एक पपेट बना लूंगी ताकि तुम यहाँ पर लूचन के साथ ही रह सको। लेकिन उसके बाद तुम दोनों यहाँ पर मेरे गुलाम होगे। लेकिन इसी के साथ में लूचन फिर से उठ खड़ा होता है और अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है कि अपने गंदे हाथ किंग चैंग से दूर रखो, मेरी जूनियर सिस्टर को छूना भी मत। तुम्हें यहाँ पर मुझसे फाइट करनी है तो फिर मुझसे फाइट करो, हमारी फाइट अभी तक खत्म नहीं हुई। और वो फिर से उठकर सामने खड़ा हो जाता है। जबकि आर्बिटर उसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें यही कहूंगी कि चुपचाप ग्राउंड के ऊपर पड़े रहो। तो क्या तुम यहाँ पर पावर के मामले में मुझसे नहीं जीत सकते, या फिर तुम्हें वाकई में यहाँ पर मेरे हाथ से मरना है? तब फिर से आगे बढ़ती है, जाकर मैं लूचन की चेस्ट के ऊपर अटैक करती है। जब उसके ऊपर अटैक करती है तो मैं लूचन वहीं पर गिर जाता है। वो अपनी पावर्स के साथ उसे ऊपर की तरफ उठाती है। तो मैं लूचन कहता है कि ये होली राम की मास्टर तो वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल है, तो मैं तो यहाँ पर इसके खिलाफ बिल्कुल भी फाइट नहीं कर पा रहा। तो क्या मैं यहाँ पर इस जगह के ऊपर मरने वाला हूँ? लेकिन अगर मैं यहाँ पर मर जाता हूँ तो फिर किंग चैंग और उसके साथ साथ प्रिंसेस श्वांगेर का क्या होगा? मेरी किंग चैंग भी यहाँ पर मारी जाएगी और मास्टर जो है वो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगी। तो मैं लूचन जब वहां पर अपनी किंग चैंग के बारे में सोच रहा था, इसी के साथ ही आर्बिटर फिर से वहां पर पहुंच जाती है और उसे ऊपर से नीचे की तरफ किक मारती है और कहती है कि लड़के तुम इस वक्त यहाँ पर क्या सोच रहे हो? और फिर साथ ही अपनी पावर के साथ फिर से उठाकर ग्राउंड के पटक देती है और फिर साथ उसके ऊपर ही चढ़कर बैठ जाती है और उसे कहती है कि लड़के अब यहाँ पर तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है। और वो उसका गला दबाती है। तो मैं लूचन के मुंह के अंदर से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो वो उसे कहते हैं कि अब तुम्हें समझ जा की होगी कि हम दोनों की पावर लेवल में कितना बड़ा गैप है। तो फिर बताओ कि तुम कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहोगे? क्या तुम यहाँ पर मेरे पपेट बनना चाहोगे, यानी कि क्या तुम यहाँ पर मेरे गुलाम बनना चाहोगे, या फिर मैं तुम्हें मारने के बाद तुम्हें अपना पपेट बना लूं? तो माई सिस्टर किंग चैंग जो होती है वो भागती हुई आगे बढ़ती है और उसे कहती है कि अपने गंदे हाथ मेरे लूचन के ऊपर से दूर रखो। लेकिन जैसी वो करीब पहुंचती है तो आर्बिटर वहीं पर से उसे एनर्जी के साथ एक थप्पड़ मारती है, जिसकी वजह से बेचारी किंग चैंग जो होती है पीछे जाकर एक पेड़ के साथ टकराती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। तो किंग चैंग के बेहोश होने के बाद मां लूचन चिल्लाकर उसे कहता है कि ऐसा मत करो कमीनी कहीं की। तो आर्बिटर उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर मैंने जो चॉइस दी थी अभी भी यहाँ पर वही चॉइस है, अब जल्दी से फैसला करो कि तुम्हें करना क्या है। बताओ कि क्या यहाँ पर मेरे पालतू कुत्ते बनोगे या फिर तुम्हें मारने के बाद पपेट बना लूं? तो मां लूचन जो होता है उसके मुंह पर थूक देता है और कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ, तुम्हारे जैसी कमीनी घटिया और बदसूरत औरत का गुलाम कौन बनना चाहेगा? मैं तो यहाँ पर तुम्हारा कुछ भी नहीं बनना चाहूंगा, इसलिए यहाँ पर से दफा हो जाओ। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 69 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे अब यहाँ पर आर्बिटर उसके साथ क्या करने वाली है।